हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो मामला है वो बिल्कुल भी नहीं थम रहा। यहाँ पर एक मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं लेता और दूसरा यहाँ पर सामने खड़ा हो जाता है। आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो है विवादों में हमेशा से रहा है और अभी जो हो रही है चीज़ें वो अलग ही लेवल का जो है निंदा का विषय है। यहाँ पर जो है जो दोषी है, जिनके द्वारा पेपर लीक हो रही है, जो चीज़ सबूत भी रखे गए, उस सबूतों पर जो है जांच पड़ताल बिल्कुल भी नहीं कराई गई है। उसके लिए कभी प्रशासन को यहाँ पर भाग दौड़ करते हुए नहीं देखा गया। ना ही जिस सेंटर में जेएसएससी सीजीएल को लेकर गड़बड़ी हुई है या जिस सेंटर में छात्रों ने खुद आंखों देखी बयां किया है कि इस सेंटर में ये प्रॉब्लम हुए हैं, उस सेंटर में वो प्रॉब्लम हुए जेएसएससी सीजीएल को लेकर, तो वहां पर जो है एक भी प्रशासन ने जो है जाकर कोई किसी तरह का जांच पड़ताल या कोई भी काम किया हो। बट यहाँ पर छात्रों पर जो है बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती है, बहुत जल्दी उनके ऊपर जो है एक्शन लिया जाता है प्रशासन द्वारा। ठीक है, ये बहुत ही निंदा का। इसके बारे में जैसे ही मैं पढ़ रही हूँ कल से कि जो साक्ष्य है उसे यहाँ पर गलत बताकर जो है छात्रों के ऊपर ही मर दिया गया जेएसएससी द्वारा कि यहाँ पर छात्रों ने जो है इसे जो है परीक्षा को जो है असफल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें प्री प्लान की है, जेएसएससी को बदनाम करने के लिए प्री प्लान की है। तो सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ही यहाँ पर जो है हताशा होती है कि हम उस राज्य में हैं जहाँ छात्र अपने ही हक के लिए, अपने ही जो बुनियादी हक है, खासकर जो शिक्षा का हक है, जो यहाँ पर जो पैदा होकर जो यहाँ से पले बढ़े, शिक्षा ग्रहण किया और उसी राज्य में यानी कि अपने ही घर में जो है अपने अधिकारों के लिए अपने ही लोगों से यहाँ पर लड़ाई करनी पड़ रही है। एक जो पक्ष है वो आपका यहाँ पर बाहुबली बोल सकते हैं, दूसरा जो पक्ष है वो निर्दोष निहत्था है जो अपनी कलम की ताकत को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके बुनियाद पर जो है आगे बढ़ना चाहता है। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दबाया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। एक अपडेट यहाँ पर मैं देने वाली हूँ। पहले तो ये अपडेट मैंने कल ही दे दिया था आप सभी को कि जो परीक्षा में जो इन्होंने जो वीडियो वायरल हुआ था, आप सभी को पता है 21 और 22 सितंबर को जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, उसमें जो वीडियो वायरल हुआ था कि जिसमें आंसर जो है पहले ही जारी कर दिया गया था और उसे फाड़ के जो है फेंका गया था। वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो आप सभी को सारी चीज़ें पता है, सबूत के बारे में पता है कि क्या क्या सबूत थे। तो उन सारी चीज़ों को जो है बेबुनियाद बताया गया। जेएसएससी द्वारा जो 3 सदस्यों की जो समिति बनी थी उनका जो रिपोर्ट है वो आ चुका है, राजभवन को दे दिया गया है और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है फर्जी बताया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर सीधा सीधी नकारा गया है, उल्टा नकारा ना जाकर यहाँ पर जो है छात्रों के ऊपर थोपा गया है कि ये चीज़ जो है छात्रों द्वारा, कुछ छात्रों द्वारा की गई है। ये सारी चीज़ें जो है प्री प्लान छात्रों ने की है जेएसएससी को बदनाम करने के लिए, या यहाँ पर किसी तरह का भी धांधली नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको कल ही बता दी है। एक अपडेट यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर लीक के आरोपों से जुड़ा हुआ है मामला, गृह विभाग ने की तैयारी, सीजीएल परीक्षा मामले में होगी एफआईआर। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर प्रशासन, सरकार, आयोग मिलकर सिर्फ छात्रों को यहाँ पर झुकाने की ही कोशिश नहीं कर रही, बल्कि छात्रों को यहाँ पर डराने की कोशिश कर रही है कि ताकि आगे जाकर भी अगर कोई छात्र अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो उनके साथ ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर मेरा यही कहना है कि आपने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है और आपके साथ उल्टा कोई गलती किया जा रहा है तो आपको बिल्कुल भी चुप नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर अपने अधिकारों की बात है, अगर आज छात्र जो है पीछे हट जाएंगे, चुप हो जाएंगे, तो ये जो प्रशासन है ये अपने मन मुताबिक राज्य में जो है शासन करेगी, जो कि अच्छे और जो नीचे तबके के जो समाज के जो लोग हैं, जो विद्यार्थी है, उनको कभी भी ऊपर आगे आने नहीं देगी। ये जो है एक तरह से बिल्कुल गलत हो रहा है राज्य में। और अगर आप सही हो, आपके पास सबूत है और आपने किसी तरह की कोई गलती नहीं की है, तो आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, कंटिन्यू इसे करना चाहिए। यहाँ पर पीछे हटने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह से शासन का यहाँ पर जो है खौफ छात्रों को दिखाया जाता है, एक तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, एक तो उनको जो है मानसिक रूप से हराया जाता है, शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है, उसके बाद जो है उन्हें जो है सामाजिक तौर पर जो है उन पर हमला किया जाता है, ताकि इन सारी चीज़ों का दबाव बने और छात्र जो है पीछे हट जाए, आगे इनके खिलाफ कोई भी जो है आवाज ना उठा सके। तो यहाँ पर जो है अपडेट को मैं यहाँ पर एक बार पढ़ना चाहूंगी, आपको क्लियर करूंगी कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच अब एफआईआर दर्ज करके की जाएगी। गृह विभाग के आदेश पर रांची पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस को सीआईडी के द्वारा टेक ओवर कर अनुसंधान किया जाएगा। गुरुवार को गृह विभाग ने एफआईआर दर्ज करने संबंधित आदेश पर सहमति बनी है।
शुक्रवार को विभागीय मंत्री के आदेश के बाद इस संबंध में पत्राचार किया जा सकता है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रकाश सिंह के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन ने आदेश दिया था कि परीक्षा में पेपर लीक के मामले में याचिकाकर्ता के द्वारा कराई गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। 22 दिसंबर को हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 22 दिसंबर को कोर्ट में होनी है इस मामले की सुनवाई। 29 सितंबर को शिकायत की थी याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि परीक्षा के बाद जो है 29 सितंबर को उन्होंने रांची पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच और मामले में की गई कार्यवाही की जानकारी कोर्ट को दे। ठीक है, ये तो आपको पता है। इसकी जो सुनवाई है ये 22 तारीख को होगी। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से जो है धरना प्रदर्शनकारी जो है देवेंद्र नाथ महतो जो है उनके साथ भी जो है 100 अलग छात्रों के साथ जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था उनके ऊपर जो है केस दर्ज कर दिया गया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और रिजल्ट रद्द करने समेत कथित पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने 16 दिसंबर जेएसएससी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस ने जेकेएलएम नेता देवेंद्र महतो समेत 100 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। निषेधाज्ञा के उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने से जुड़ी यह प्राथमिकी उस दिन बतौर मजिस्ट्रेट उपस्थित नामकुम सीओ कमल किशोर सिंह के बयान पर दर्ज की गई है। परीक्षा रद्द करने पर मांग को लेकर किया था प्रदर्शन। नामकुम सीओ के बयान पर दर्ज किया गया मामला। थाने में दिए गए आवेदन में सीओ ने कहा है कि सीजीएस अभ्यर्थी को 16 दिसंबर को प्रमाण पत्र जांच के लिए जेएसएससी कार्यालय बुलाया गया था। यहाँ पर सीजीएल होगा, ठीक है। इसी दिन छात्रों के आंदोलन की घोषणा की वजह से एसडीओ रांची द्वारा आयोग के समीप निषेधाज्ञा लगाई थी। इसके बावजूद देवेंद्र महतो समेत लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो है सीजीएल परीक्षा को लेकर जो है मामला एफआईआर दर्ज किया गया है। अब जो है इसकी सुनवाई, इसकी जो जांच प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। जैसा कि यहाँ पर बार बार जो है सीआईडी जांच की बात कही जा रही है, जबकि मांग की गई थी सीबीआई जांच की। यहाँ पर जो है मामला केस जो है दर्ज हो चुका है और इसकी जो है सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस मामले को जो है सीआईडी जांच के द्वारा जो है टेक ओवर किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें स्टार्टिंग से पता चल रही होंगी कि किस तरह से यहाँ पर आयोग, प्रशासन और सरकार मिले हैं सिर्फ छात्रों को जो है सारी चीज़ों से जो है झुकाने की कोशिश में। लेकिन यहाँ पर आप निष्पक्ष तौर पर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी की राय क्या है, ओपिनियन क्या है जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो अब तक चल रहा है। क्या जो रिपोर्ट जेएसएससी ने जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सारे सबूत है वो बेबुनियाद है, खुद से प्री प्लान किए गए हैं जेएसएससी को जो है बदनाम करने के लिए या जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को असफल बनाने के लिए, तो क्या जेएसएससी ने जो रिपोर्ट जारी किया है वो संतोषजनक है? आप सभी कमेंट सेक्शन में सही तरीके से ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।